अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं छोटे मियाँ साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है एक बार फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल, सफरनाक, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब छोटे मियाँ साहब से। मियाँ साहब, मैं आपको खुशामदेद कहता हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। पहली दफ़ा आप रौनक बख्श रहे हैं। क्या हाल चाल है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बाहर चौकीदार है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, लाइट मैन है, कैमरा मैन है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं मैं उन्हें नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं मानते। बात करने दो। जी बिस्मिल्लाह। जी सर। तो ये इस मियां साहब उरला हाथ पुट्ठा वेल्ड करा लिया जी। अच्छा मियाँ साहब, डेंगी पंजाब पर हमला आवर है जी, और मुसलसल तीसरा साल है, चौथा साल है कि सत्यानाश कर देता है इन महीनों में आकर। क्या पेशबंदी की आपने? पूरा साल आपकी हुकूमत, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या करती रहती है? ये डेंगी आमरीत की पैदावार है, और मैं आपको बताऊं बहुत जल्द विकी लीक्स के अंदर ये इंकशाफ भी आएगा कि ये परवेज मुशर्रफ 1 घंटे में 60,000 अंडे देता है डेंगी के। हॉस्पिटलों में जाकर आप देखें किस कदर मरीजों की तय लगी हुई है एक दूसरे के ऊपर। आप जिन हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं ना, वहां पर हालात मुख्तलिफ हैं, वो कंट्रोल किए गए हैं। ग्राउंड रियलिटीज बहुत हॉरिबल हैं, बहुत हॉरिबल है। लिखो, नोट करो ये। मियां साहब है कि देखदा सामान लिखा रहे हो। नहीं, ये वो बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमें पता होनी चाहिए, और ये इस चीज़ को लिख रहे हैं। नहीं उसको तो नोट पहले कर रहे पूरा साल ये क्या करते रहे हैं? हैं। ये आप इनसे पूछो। उठो भाई, कान पकड़ो, स्टैंड अप, स्टैंड अप। और ये क्या कर रहे हैं? कान पकड़े भाई साहब आप बैठे, ओ बात सुने, आप इधर आके बैठे। आप कान पकड़े, शाबाश, कान पकड़े। ये क्या है? ऐसे कम दी तनख्वाह देंदे ने जी। शाबाश, उठ बैठ भी करनी है, शाबाश। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। आप भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं तो अभी बोल आप रहा हूं। दोनों को मुअत्तल करता हूँ, मैं आपको भी मुअत्तल नहीं करता हूँ। हमने तो अभी कुछ कहा नहीं, उधर तो देखो लगता है चाइना का ऊंट खलोता है। खड़ो, कान 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 ओ बात सुने। कान मियां साहब, कान, शाबाश। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बस नहीं मियां साहब, आप ऐसे गुस्सा करते चले जा रहे हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਛੱਡਤੇ ਜੀ। मियां साहब नहीं पकड़े, कान पकड़े। हमारे उसने साथ बड़ी कोई तेजी से अब पकड़े। हमारे साथ कोई ब्लफ नहीं कर सकता। मेरा एक बड़ा अहम सवाल है। बाकी क्या बेहूदगियां थी? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਛੱਡੇ ਨੇ। नहीं पकड़े, पकड़े हो, भाईजान पकड़े हो। यार तुम इल्जाम क्या शिकायत, आपका तुम अब शिकायत नहीं करोगे? नहीं ओके सर। आप फ्यूचर में अपनी पार्टी को कहां देखते हैं? आप छोड़ें, ये सियासी सवाल करने छोड़ें, बल्कि आपको अच्छे सवाल करें। अच्छा जी, ना आप सियासत पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, ना गवर्नेंस का तज़किरा सुनना चाहते हैं, तो फिर गाना ही सुना दें हमें। गाना, ये चीज इसके लिए मैं चाह रहा था कि आप मुझसे गाना सुने। मुझे गाना आया हुआ है। आते नाल तबले वाला भी बिठा लो ना अपना। अच्छा मियां साहब, उनकी सजा माफ कर दें। आ जाएं और दोबारा ये हरकत नहीं करनी। ये मियां साहब कान के पढ़ाए दाढ़ी जुत्ती पा गया। वैसे वाकई आपने इन्हें ये सजा क्यों दी थी? मैं सब जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। मजे की बात है, मैं खुद जानना चाहता हूँ। अच्छा जी, मैं समझता हूँ मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब बड़े पसंद हैं, इसलिए मैं आपको मोहम्मद रफ़ी साहब तो नहीं सुनाऊंगा, तो अहमद रुश्ती सुनाऊंगा। मोहम्मद रफी पसंद है, अहमद रुश्दी सुनाएंगे। ये होता आपको है, गाना शादिया खुश्क दा निकलना है। मेरे साथ हम आवाज होके मेरा साथ देंगे। मेरे ख्यालों पे छाई, बोलो, मेरे ख्यालों पे छाई है। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੋਂ पे सारे 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 करो, सारे। हकीम साहब जख्मी हो गए। मेरे ख्यालों पे छाई है। मेरे ख्यालों पे छाई है। हाँ ਉਂਗਲਾਂ ਗਲਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇੰਜ यार तुम सिर्फ शिकायती टट्टू हो बस। नाजुक सी शर्मीली सी, नाजुक सी ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੋਲਣੇ ਨੇ। मासूम सी भोली भाली सी, ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਬੋਲੀ ਬਾਲੀ ਸੀ। रहती है वो दूर कहीं। चलो चलिए ਉੱਥੇ ही। अच्छा मियां साहब, वो है कौन वैसे? मैं नहीं पहले बताएं, वो दूर कहीं वाली, हमने पहले दूर कहीं वाली पूछी। हाँ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਪਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗेट ऑडियंस का भी एतराज है, पहले बताएं वो दूर के क्यों जी? जी जी वो ये सारे देख लें इसे। अब ये कौन है जो अब भी दूर कहीं है? चलो कोई और बात करते हैं। जी मियां साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। इजाजत है। वो कहीं भी गया लौटा, वाह 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 वाह, बात हो रही है तुम्हारी, सुनो। वो कहीं भी गया लौटा ਲੋਟਾ। तो तेरे पास आया। वाह बस यही बात है अच्छी मेरे तेरे हर जाई की। वाह वाह वाह। वाह वाह। मैं
बड़ा मैसेज है इसमें मियां साहब। यकीन करें वो मैं कहीं भी गया तो लोटा आपके पास आया, आप क्या टूटियां लगाते हैं? जी मियाँ साहब, पहले आपने रोटी के मसले पर इमरान खान के तंदूर उलट दिए, उसके बाद आप अब उनकी लैब्स के पीछे पड़ गए, आप उनसे खौफजदा हैं। मैं कहना नहीं चाहता था कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इन दोनों केसेस में गंगू तेली कौन है? मैं नाल जड़ा बैठा पा। गुड गुड, उठो कान पकड़ो वहाँ। चलो स्टैंड अप, गो देयर। जी मियाँ साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने दिसंबर में कहा है कि वायरस ख़त्म हो जाएगा, डेंगू वायरस, तो ये वाकई डेंगू वायरस ख़त्म होगा? आप हमारी बात पे यकीन करें, हम रात दिन इसी मकसद के लिए लगे हैं। मियां साहब, आजकल तो आप बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। आप एक टांग पे खड़े हैं, बिल्कुल। हम मान रहे हैं। यकीन पूरा करें। साल क्या करती रहती है आपकी हुकूमत? ये एक टांग पे खड़ा होने की प्लानिंग, लेकिन इसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ता है। जी सर, ब्यूरोक्रेसी और डेंगी दोनों क्या कर रहे हैं? इस तरह के बंदे होते हैं जो गुलाम अली के गानों पे भी ब्रेक डांस शुरू कर देते हैं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत ओ मियां साहब, इधर आए, वापस आओ, वापस आओ। ओ बैठ जाए। बन जाओ क्या फजूल हरकत कर रहे हैं आप? जी मियां साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि डेंगू का वायरस में ऑपोजिशन की कोई साजिश तो नहीं? हाँ वाह वाह वाह, उन्हें गाने छड़े हैं। यार, पहले तो तुम इधर आओ और आके बैठ जाओ, आके बैठ बड़ी जाओ। मेहरबानी अपना मियां साहब। काम संजीदगी के साथ करना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि ये आपकी अपोजिशन, उनका इशारा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ है। कहीं फेडरल गवर्नमेंट ने तो साजिश नहीं की? बीबी, पिछली कितनी देर से मैं यहाँ पर रो रहा हूँ कि जी फेडरल गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती, कुछ नहीं देती। हमारा पूरा खजाना खाली पड़ा हुआ है, हमारे खजाने में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं। मैं फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ आपको हमारी बात को मानना चाहिए और आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह की खवातीन होती हैं जो किचन में हांडी बनाते हुए एक ही बात कह रही होती हैं। एक तो ये जब भी चिकन बनता है ना तो ये खाला आ जाती हैं हमारे लिए। इसी तरह के चेहरे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आप इनको ज्यादा संजीदा ना लिया करें। लिख रहे हो ना, नोट कर रहे हो? शाबाश। मियां साहब ये हर चीज लिख लेता है। मियां साहब, कहा यह जा रहा है कि आपका चूंकि अपना विजन ज्यादा कार फरमा नहीं है, आपने किसी और पे छोड़ रखा है, इन जैसों पे, तो इसलिए आपकी जो अब तक का रिजल्ट है वो बहुत नाकस है। बहुत नाकस है, बहुत नाकस। इस चीज को लिखो, पहले लिखो, उसके बाद नाकस रिजल्ट क्यों है? नाकस रिजल्ट क्यों है? नाकस। मियां साहब बस करें। Continuous will take a break. Stay with us. Welcome back. जी मंजूर बसार ने कहा है कि जुल्फिकार मिर्जा पढ़े लिखे जाहिल हैं। जिन्हें सच बोल देता हो जाहिल है। क्या सच बोल देता है? सर जो मैं भी साची बोल हकीम साहब, आप जजमेंटल ना हो जाए, ये काम हमारा नहीं है। हकीम साहब ने सारी जिंदगी सच बोलिया, मुंह ते नूर वेखो। हाँ, वैसे मिर्जा साहब बहुत नाइस इंसान ने। चलो उच्ची बोलते ने या बदतमीजा वर्गा उन्होंने लहजा है, ये लहजा कर। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने मिर्जा साहब का गुस्सा नहीं देखा? गुस्सा तो देखा सर, इन्होंने ओदा खुस्सा नहीं देखा। पहनते रहते ने ना। ये भी आज पता नहीं मोची तबीयत है। रेलवे की तांबा चोर मेजर को फौज के हवाले कर दिया गया। सर फौज का तो डिसिप्लिन ही बड़ा सख्त होता है। हाँ जी होता है। फिर हाजिर सर्विस अफसर ऐसा कर नहीं सकता जनाब। रिटायर होने के बाद तो खबरें आती है कि जर्नैल ने रेलवे को थूक लगा दिया, PIA को पानी लगा दिया, वापटा को नकदी लगा दी। अच्छा, सारे एक जैसे नहीं होते, हाजिर सर्विस भी हम में से है ना। तो सर फिर ऐसी छोटी मोटी चोरी, तांबा लोहा, ये तो कोई कबाड़िया लगता है मुझे। करोड़ों रुपए का तांबा था। सर जी एडी रकम ना बताओ, ਅਸੀਂ कमजोर दिल दे लोग ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 25-30 ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। 25-30 ਤੁਹਾਨੂੰ 5-10 ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10,000 ਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ ਤੇ 800 ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। तो 800 क्या किया? ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾ ਲਿਆ। 800 रुपए में? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ 200 ਫੇਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਇਆ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾ। जी
फिल्म स्टार वीना मलिक के ड्राइवर ने तनख्वाह की अदम अदायगी पर अदालत से रजू कर लिया है, रिपोर्ट तलब। तनख्वाह मंगन दे मालिश करा दो आराम नाल। यार देखो वैसे कितनी बुरी गल है सर, एक मासूम बेचारा ड्राइवर ओदी तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, 15,000 होगी महीने की। बेचारा ड्राइवर सारा दिन सारी रात। यार ड्राइवर तेरा अबू है, नहीं तेनू ओदे नाल हमदर्दी हो गई। कितनी तनख्वाह ड्राइवर एंज हो जाए, ड्राइवर सड़क पे हकीम साहब हमदर्दी कर रहा है, अच्छी बात है, उसकी क्लास से ताल्लुक है उसका। जिन्हें अदालत च केस ही करता हो बेचारा। सही ड्राइवर बड़े बड़े घरां च डाके मरवा देने ड्राइवर। मेरा ड्राइवर वेख लो। मैंने एक मरतबा मुखबरी की थी, हकीम साहब के घर में चोर भेज दिए। तो चोरा ने रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹਕੀਮ ਕੋ ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਅੰਬਾ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਡਾਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੀਰਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਨਾਲ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। तुम्हें किसने बताया कि मीरा जा रही? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਆਈ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਇਹ ਲਾਏਗੀ ਹੁਣ। ए मीरा गल ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया है? आपने तो इस बात का इशू ही बना दिया। उस प्रोग्राम में ना जाऊं तो और की जंजा मंगनी आवा है। इथे की रखे है तो क्या यहाँ फिल्में बिल्कुल खत्म हो गई हैं? फिल्में भी खत्म हो गई हैं आफी। मैं आपको क्या बताऊं, आई कांट अफोर्ड इट दिस। यस तो व्हाट? ਸਰ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਟਾਇਸਨ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਲੇਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ये जो बॉक्सर है नहीं तो होर वेल्डर एडा दरख्त जिड्डा डोला होता है। देखिए कि मैं वहां का टाइटल जीत के आऊंगी, सब टाइटल। क्या सब टाइटल पता होता क्या है? आई नो वेरी वेल। क्या क्या? बस सबका टाइटल। सर इनको रोका जाए, इनको समझाया जाए, पाकिस्तान की इज्जत को क्यों रोलते हैं जाके ये। यार तुसी सारी गल्लां छड्डो, ड्राइवर ने पूछ लो की मसला है भाई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਕ ਕੋ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਚਾਬੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ऐसा नलायक ड्राइवर है, मोटरवे ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਨੂੰ ਟੀਰੀ ਅੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਦੁਬਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। जी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हम पर करप्शन के इल्ज़ामात तो बचपन से ही लगते आ रहे हैं। सर आप कुछ वजाहत करें, वज़ीर आज़म साहब ने क्या फरमाया है? ये वज़ीर आज़म से ही पूछना चाहिए इसका। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहा है थिक स्किन्ड होने की, बजाय इसके कि आप जवाब दें जो कदम कदम पर करप्शन के इल्ज़ाम आप पे, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर पाकिस्तान पर इंटरनेशनल मीडिया करप्शन के इल्जामात की भरमार की हुई है उसने इस हुकूमत पर, बजाय इसके कि इसका जवाब दिया जाए वो इसको मजाक में और ठट्ठे में टाल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हर कोई कॉमेडी करने के चक्कर में है कि हम पर तो ये इल्जामात बचपन से ही लगते हैं। क्या है बचपन में तुम जेब तराश थे। ख़वातीन और हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कारी साहब। सर क्या हाल है आपका? कारी साहब बड़ी बैक बाइटिंग हो रही है मेरी। क्या बैक? ये मैं सुन रहा था। अच्छा ये बताएं। जो होशियारियां चल रही थी। हाँ, मैं 1 करोड़ अच्छे काम भी करता हूँ। हाँ जी। कभी आपने वो डिस्कस नहीं किया था। अच्छा हमने आपसे बात करनी है। हमारे साथ आज छोटे मियाँ साहब भी तशरीफ फरमा है, इन्होंने भी आप पे इल्जामात लगाए हैं। चलो बच्चों तैयार हो जाओ, आज की क्लास पहली म्यूजिक की। जी आज मैंने आपसे सवाल पूछा है फेडरल गवर्नमेंट। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। ये सारे दोस्त थे सिंगर ने जी। ओ बच्चों बात सुनो, खनक थोड़ी ज्यादा। मैं हूँ प्यार तेरा, प्यार तेरा। हम लेते हैं ब्रेक हमारे साथ। अच्छा आगे भी ना कोई नहीं। और सुनो तो अल्लाह मेरा लाफ्टर नहीं खाओ भाई। अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा आजा आ शाजी ये लगता है टार्जन नु लगवा। वेलकम बैक जी। आफ्ताब साहब आपने चंद माह पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के खमीर में इनकलाब है ही नहीं। भारत भी हमारे जैसी सरजमीन है, वहाँ पे इनकलाब क्यों दस्तक दे रहा है? अच्छा एक इनकलाब का मतलब खूनी इनकलाब ना लिया करें। रेवोल्यूशन सारे वही नहीं होते जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था।
रेवोल्यूशन से आप तब्दीली भी ला सकते हैं। इंडिया में अन्ना हजारे एक बहुत बड़ा आइकॉन है चेंज का। ये क्रेडिट मैं मिडिल क्लास को दूंगा कि ये वो इनकलाब है जो मिडिल क्लास लेकर आ रही है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास इंतहाई कम है। जब तक ये अपनी तादाद में इजाफा नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, वो तब्दीली जो इंडिया में आती नजर आ रही है। आपको ब्राजील में अभी भी करप्ट अफसरों को निकाला जा रहा है, करप्ट मिनिस्टर्स को सैक किया जा रहा है। चाइना में पिछले दिनों एक ट्रेन क्रैश हुआ था, विद इन 2-3 डेज 1 करोड़ से ज्यादा SMS सर्कुलेट हुए, 1 करोड़ से ज्यादा। कि ये क्या हो रहा है कि मजबूरन चाइनीज गवर्नमेंट को पूरा अमला सैक करना पड़ा। हमारे यहां आप खुद बताइए, अगर ये मिडिल क्लास मौजूद होती तो लोड शेडिंग का ये असर होता। लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, मिलावट, टेररिज्म, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही हैं। इस मिसमैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप चैलेंज कर सकता था अवाम की तरफ से, और वो थी मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास बड़ी एनलाइटेंड होती है, ये खबरें ही नहीं सुनती, ये तज्जिए भी सुनती है और तज्जिए करती है। ये तफक्कर करते हैं ये लोग कि यार ये क्यों हो रहा है। लेकिन फिर अगेन अनफॉर्चुनेटली ये लोग बड़े कम हैं तादाद में। यही वजह है कि ये इनकलाब इसलिए नहीं आ रहा। मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि पाकिस्तान में इनकलाब आ ही नहीं सकता। पाकिस्तान में वो जो खूनी इनकलाब है वो नहीं आएगा। जी जनाब। मिडिल क्लास को आप किस तरह डिफाइन करेंगे जो कि अब एलिमिनेट होती हुई नजर आ रही है? मिडिल क्लास, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मिडिल क्लास हमारे यहाँ एलिमिनेट होती नजर आ रही है, डिमिनिश होती नजर आ रही है। अगर एलिमिनेशन बड़ा हार्ड वर्ड है, छोटी होती नजर आ रही है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो लोग जो $2 से लेकर $13 तक रोजाना कमाते हैं, 2 से 13 तक, ये मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। अब उसमें 3 कैटेगरीज हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है एंड अपर मिडिल क्लास है। लेकिन चंद और इदारे हैं वो एक स्टेप आगे जाते हैं, वो कहते हैं जी ये $30 तक या कम से कम $20 तक होना चाहिए, कि जो लोग डेली 20 से 30 यानी $2 से शुरू होकर 20-30 तक की कैटेगरी भी मिडिल क्लास में रखिए। ये अपर स्ट्राटा है मिडिल क्लास की। चाइना में तकरीबन 800 मिलियन 80 करोड़ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है। इसी तरह अगर आप इंडिया आए तो 400 मिलियन 40 करोड़ की मिडिल क्लास है। कितनी बड़ी पावर है। अनफॉर्चुनेटली जरा स्टैटिस्टिक्स अपने देखिए, आपके यहां 1 करोड़ 20 लाख ये है आपकी मिडिल क्लास की कुल तादाद, जो कि 1 मैन 1 वोट, इस कुलिये के तहत ये मिडिल क्लास क्या बेचती है इस जमे गफीर के आगे, जो मोस्ट न्यूमरस है, जो पुअरेस्ट है, जो सबसे ज्यादा है नंबर के हिसाब से, और उसी के वोट से इस मुल्क की तकदीर का फैसला होता है। वो तबका बेचारा बिल्कुल नाबलद है कि क्या नफा है और क्या नुकसान। हुक्मरानों ने वोट तो लेने होते हैं निचले तबके से। निचले तबके का मसला आज से लेकर कल या परसों तक है। वो अपनी सोच 3 दिन से ज्यादा इस कदर गरीब, पसमानदा और बेतवक्ला ये तबका है, ये 5 साल के लिए अपने हाथ काट के उनके हाथ में दे देता है, इस चीज से कदा नजर कि ये क्या गुल खिलाएंगे। और आपके सामने सारा कुछ। मियां साहब हाथ चुक लो, तेरे मुंह ते मोरी हो जानी। जी, आपके ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैं समझता हूं कि ये जो सिलसिला चल रहा है, अगर आप इसी को हुक्मरानी समझते हैं, अगर आप इसी को सियासत समझते हैं, तो फिर ये वाकई बंद गली की तरफ नहीं जा रहा, ये बंद गली में आ चुका है। अब वापस जाने की भी गुंजाइश नहीं है हमारे पास। हमें आगे दीवार को तोड़ना है, और यही वो तब्दीली है कि बहुत सारा गंद निकल जाए, एक नया सिस्टम इवॉल्व करे इसी में से। इस वक्त मुल्क में जो गवर्नेंस आपको नजर आ रही है, इस वक्त मुल्क आपको मुल्क नहीं नजर आ रहा है, ये एक तमाशा है। जो कहते हैं जी पाकिस्तान हमेशा से ऐसे ही रहा है, पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं रहा। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क, बेहतरीन तरक्की पजीर मुल्क हुआ करता था। पाकिस्तान इस वक्त एक खतरनाक तरीन मुल्क की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है हर तरफ से। आइडियली स्पीकिंग, ये एवोल्यूशन के साथ जमहूरी इदारे मजबूत होते, मुल्की इदारे, हुकूमती इदारे मजबूत होते, तो ये सिस्टम बहुत खूबसूरती से चलता। और इसके अंदर जो आलाइशें हैं, जिस तरह इंडिया में है, इंडिया बहुत तरक्की कर जाने वाला मुल्क है, लेकिन आलाइशों से भरपूर है। उसकी आलाइशें साफ करने का
خودکار نظام جو چل رہا ہے، انا ہزارے جیسے لوگ، بیسیوں سینکڑوں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ مصفہ کرتے ہیں نظام کو. امریکہ بھی اسی طرح ٹھیک ہوا تھا، برطانیہ بھی اسی طرح ٹھیک ہوا تھا. انفارچونیٹلی اب آپ اکیلا ایوولوشن جو ہے اس کے ساتھ کوئی تبدیلی، کیونکہ اب اتنا ٹائم نہیں. آپ ایوولوشن بہت سلو اینڈ سٹیڈی ہوتا ہے. نہ آپ ایوولوشن کے رستے پہ جا سکتے ہیں، نہ ریولوشن افورڈ کر سکتے ہیں. ایک کام ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اگر اس ملک کی بہتری چاہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہے کہ وہ بیرونی ڈکٹیشن ایک حد سے زیادہ نہیں لے گی اور عوام اس کا ساتھ دے رہے ہیں، عوام آپس میں بٹے ہوئے نہیں ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ وہ حالات، وہ ماحول سازگار کرے کہ ایک عام آدمی کو بھی الیکشن جیتنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے. الیکشن کا پروسیس ٹرانسپیرنٹ کرے، آسان کرے، ورکیبل کرے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ملٹری مین آتا ہے، عقل کل سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ کہتا ہے جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو 5 7 8 مہینے میں اس ملک کی قسمت تبدیل کر دوں گا. جب وہ ساری مشین کھول کے بیٹھتا ہے تو پھر سر دھنتا ہے اپنا کہ یہ میرے تو بس کا روگ ہی نہیں ہے. تو تم یہ کرو جو تم کر سکتے ہو، اور وہ ہے ڈنڈا. ابتدائی مجمع اکٹھا کرنے اور ان کو ڈسپلن سکھانے کے لیے کم از کم ڈنڈا لہرانے کی ضرورت ہے. وہ نہ نواز شریف کے پاس ہے، نہ زرداری کے پاس ہے، اور نہ عمران خان کے پاس ہے. وہ صرف آپ کے پاس ہے. آپ دست و بازو بنے ان لوگوں کے. آپ کہیں کہ جناب نہیں ہو رہا نا آپ سے لا اینڈ آرڈر، ہمیں بتائیں، حکم کریں، ہم کرتے ہیں اور کر کے دکھا دیتے ہیں، ہم آپ کا حصہ ہیں. آخر امر مانے کیا ہے بھئی؟ 4 دفعہ پہلے تم آ چکے ہو. اگر اس دفعہ ان کے کہنے پر بہتری کے لیے آپ شوٹ ایٹ سائٹ کہتے ہو کہ اس ملک کو جلانے والے، لوٹنے اور برباد کرنے والے کے لیے شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، ابھی یہ چند دن پہلے مستونگ میں جو واقعہ ہوا ہے، کس قدر عبرتناک بات ہے کہ گاڑی میں سے، بس میں سے سواریوں کو اتارا اور صف میں کھڑے کر کے گولیوں سے اڑا دیا گیا. یہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں واقعی فورن ہینڈ انوالوڈ ہے؟ یہ جو پولیٹیکل سسٹم اس وقت چل رہا ہے یہ محض دکھاوے کا چل رہا ہے. اس میں جو تبدیلی نہیں لانا چاہتا وہ بالکل بے خبر ہے. سٹیٹس کو ختم ہونا چاہیے، ایک نیا سلسلہ، ایک نئے کانٹریکٹ کا آغاز ہونا چاہیے. اور وہ کیسے ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک مبہم سا خاکہ میرے ذہن میں جو تھا وہ میں نے گزارش کر دی ہے کہ یہ ہینڈ ان ہینڈ اکٹھے اتھارٹی اینڈ سروس، اس کا مکسچر، خدمت اور تعزیر، یہ اکٹھے چلیں گے. اور اس میں جوڈیشری بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے، بہت بڑا رول. آپ کے پاس، آپ تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایک ایسی جوڈیشری میسر ہے جس نے سٹینڈ لیا، یہ آج تک کبھی نہیں ہوا. اور پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے، ایک دفعہ، ایک مثال ہے صرف آپ کی مڈل کلاس نے ایک دفعہ سٹینڈ لیا تھا، ججوں کو بحال کر کے دکھایا اس چھوٹی سی مڈل کلاس نے. تو آج بھی اپنے سائز پہ مت جائیں، آپ صرف اپنی سپرٹ کو کھنگالیں، باہر نکلیں. محض ایس ایم ایسز کے ذریعے انقلاب نہیں آتے، اس میں باہر نکلنا پڑے گا. انا ہزارے کا آج بھی فوٹیج نکال کر دیکھ لیں، آپ کو سوٹڈ بوٹڈ لوگ نظر آئیں گے. دھوتیوں والے کسان بھی ہیں لیکن سوٹڈ بوٹڈ لوگ بھی ہیں. یہ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. جب تک آپ جنبش نہیں کریں گے یہ ملک تبدیل نہیں ہوگا. خواتین و حضرات، we'll take a break. Stay with us.